अभी सर ने रिट्रेस पढ़ाया कि ऊपर जब मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद 6 कैंडल के अंदर अंदर आ गया आपका रिट्रेसमेंट, ठीक है, यानी रिट्रेस कर गई मार्केट। अब ये जब मार्केट ऊपर भाग के जब नीचे गिरी है तो वहां से अब ये रिट्रेस नहीं है, रिवर्सल है। फर्क समझ आ गया आपको? ये रिवर्सल है। अच्छा, अभी देखें सिंपली पहले हमारे पास ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। ये ऊपर जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, और रेजिस्टेंस लाइन के पास हमारे पास पहली जो कैंडल जाती है वो बायर की ही कैंडल जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इस कैंडल ने कर दिया ब्रेक, अब इस कैंडल ने कर दिया हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जब आपके लेवल के ऊपर रुकती है कैंडल या आपके लेवल को ब्रेक करती है कैंडल, तो आपने क्या करना है? रिवर्सल लेना है। रिवर्सल लेना है, ठीक है। जी, रिवर्सल डाउन की, जी बिल्कुल। अभी आज हम पढ़ेंगे रिट्रेसमेंट का ट्रेड आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमारा रेजिस्टेंस लेवल फॉर एग्जांपल ब्रेक हुआ, अब मैं यहाँ पे एक कैंडल बना देता हूँ कि जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रही हो, ठीक है। ये कर दिया जिसने हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक। सर ब्रेक कैसे होता है? मैंने इनको समझाया ना, ब्रेक कितने % पे देखा जाएगा, प्रॉपर ब्रेकआउट किसको कहते हैं? नहीं, ब्रेकआउट का तो पढ़ाया ही नहीं है अभी। सही है। अच्छा, अभी देखें कि इस कैंडल ने किया हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक, देन आपने इस रेड कैंडल पे रिवर्सल, ये आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। रेड कैंडल पे हम रिवर्सल की ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इसी जगह पर अगर आपको मार्केट इस तरह की कैंडल नजर आए कि जो प्रॉपर आपके लेवल पे आके क्लोजिंग दे, ठीक है, चाहे एक कैंडल हो चाहे यहाँ से 5 से 6 कैंडल, ठीक है, 5 से 6 कैंडल इस तरह राउंड घूम कर आए और इस लेवल के ऊपर आके हमारे पास एक रेड कैंडल क्लोज हो, ठीक है। काम की बात जो है वो आप लोगों ने सुन लेनी है, ठीक है। अब जी 5-6 कैंडल्स के बाद आके रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से रेड आई, फिर ग्रीन, अब यहाँ से रेड आई आके रेड इस लेवल पे हमारे प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। कितने कैंडल? 5 से 6 कैंडल। 6 कैंडल तक जो है आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर 6 कैंडल से ज्यादा कैंडल्स आ जाती हैं तो जरा आपको और तरीके से इसे देखना पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर रिट्रेसमेंट अगर आपने फुली देखनी है तो 5 से 6 कैंडल्स आपके पास वैलिड होगी, आपसे देखकर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाएगी, मतलब इस लेवल की रिट्रेसमेंट आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास इस लेवल की रिट्रेसमेंट आएगी, आपने नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ बाय के लिए ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है, इस तरह। यानी कि जो आपका पहले रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, देन अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है जी सर। जब मार्केट ब्रेक करती सर है, फिर मार्केट जो नया रेजिस्टेंस बनाएगी, जी वो भी वैलिड होगा, वो अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी देखिए, जो नए रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, अब जब मार्केट जाके उसके आगे नया हाई लगाएगी तो देन वो वैलिड हो जाएगा हमारे पास लो। अब ये लो हमारे पास वैलिड हो जाएगा और जहाँ पे जाके वो हाई लगाएगी और वो हाई भी हमारे पास कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और सर ये भी बताया कि अगर रेड के बाद ग्रीन आती है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी रिट्रेस कर सकती है, जरूरी नहीं कि 5 कैंडल या 6 कैंडल घूम के आए। जी, एक कैंडल भी कर सकती है, जैसे ब्रेक हुआ, एक कैंडल ने रिट्रेस किया, रिट्रेस कर दिया, एक ही कैंडल रिट्रेस कर देती है, आपने तब भी जो है नेक्स्ट कैंडल पे यहीं से बाय डायरेक्शन की एंट्री प्लेस कर देनी है, इस तरह, ठीक है। मैं क्लियर करता हूं कि सर बताना ये चाह रहे हैं कि जब भी मार्केट ब्रेक करती है तो रिट्रेस जो देती है वो 5 से 6 कैंडल के अंदर दे देती है, ठीक है, अमूमन। अगर इसके बाद आती है तो उसका सिनेरियो अलग होता है, तो नेक्स्ट कैंडल भी आ सकती है और प्रॉपर लेवल पे क्लोज हो सकती है। जैसी प्रॉपर लेवल पे क्लोज होगी आप अगेन बाय की ही प्रेस करेंगे। अगर प्रॉपर क्लोज हुई है, नीचे आ गई, वापिस आपके एरिया के अंदर आ गई तो डाउन की बनेगी। ये भी छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। छोटी कैंडल्स बना के यहाँ समझा दूं। जी सर, जी बना देते हैं सर। 2 सिनेरियो बनाए ना, एक तो सर जब ब्रेकआउट करती है उसके बाद सर एक और ग्रीन कैंडल आती है, देन उसको रेड कैंडल रिट्रेस करती है, ये सिनेरियो बना दें सर जी। एक बना दें 5 कैंडल वाला, जब छठी कैंडल, वो फिर सर जी सबको समझ आ जाएगी, क्योंकि सर जी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि किस तरह भी रिट्रेस कर सकती है। अब देखो, अब पहला सिनेरियो हमारे पास क्या बना है कि यहाँ पे हमने रिवर्सल लिया, ठीक है, ये तो मैं वैसे समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ, ठीक है। अब रिट्रेस की ट्रेड हम इस तरह लेते हैं, ठीक है। अभी मैं एक बार दोबारा इस ग्रीन को उठा के, ठीक है, अब ये हमारे लेवल की रिट्रेसमेंट कर दी। अब 1 2 3 4 कैंडल आई है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा 6 कैंडल्स तक वैलिड है ये, ठीक है।
अगर 6 कैंडल्स भी इस तरह घूम के आगे हमारे इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बार दफा टिल भी ले लें आप इसे करें, ठीक है, इस तरह जोन बना लें। अगर इसके ऊपर अब जोन बन गया, ठीक है, अब अगर ऊपर वाली टिल के ऊपर या इसके अंदर नीचे वाली पे प्रॉपर आगे कैंडल क्लोजिंग देती है, तो देन हमने बाय डायरेक्शन के लिए यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस करनी है, जो कि हमारी रिट्रेस की एंट्री है, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को? यस सर। और कभी ऐसा हो जाए रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद आपने ग्रीन की ट्रेड ली, ग्रीन विन हो गई, अब इसके बाद अगेन 99% चांस है ग्रीन आने के, ये भी याद रखिएगा। अभी सबको क्लियर है? चार्ट पे लेके चलूं, वहाँ पे देखें। अच्छा सर जी, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा सर जी, अगर थोड़ी सी गाड़ी नीचे आ जाए तो यार फिर क्या ये- करना है? अब वो मैंने बता दिया ना, रेड अगर नीचे आ जाती है आपके जोन के अंदर वापस इंटर हो जाती है, तो आपने वहां पर या तो डाउन की लेंगे या फिर वेट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये यार सिस्टर कुछ पूछना चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आया। जी देखें, यहाँ पे अब 6 कैंडल्स तक जैसे मैंने आपसे कहा है कि वैलिड है, ठीक है। अब अगर ये 3 कैंडल हम हटा देते हैं, यहाँ पे भी बायर की ग्रीन कैंडल बना देते हैं एक और, यहाँ से भी अगर सेलिंग की प्रॉपर कैंडल आके हमारे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती हैं, तो हम तब भी रिट्रेसमेंट के लिए इस कैंडल पे अपनी एंट्री बाय डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे, ठीक है। और सर जी ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बन जाता है सपोर्ट अगर जब रिट्रेस करती है मार्केट, क्योंकि ये सर जी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया ना? ये तो अमूमन जो है ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वाली कंडीशन में करती है मार्केट। जी जी सर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मार्केट हाई लगाती जाती है, पीछे थोड़ा सा वो करेक्शन सी करती है ना। इनको चार्ट पे दिखाएं ना, चार्ट पे दिखाएं, टाइम भी थोड़ा तेजी से भाग रहा यूरो यूएसडी अभी चल रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग। अभी यहाँ पे आप है। सर ये यहाँ पर बन रहा है कंडीशन, जहाँ पे सबसे पहले मार्केट उठी है ना, कर्सर लेकर जाएं अपना पीछे, ऊपर 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 ऊपर, ये वाले बस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रखें। जी सर, एक ही कैंडल ने कर दिया उसको रिट्रेस रेड ने। मिनिमम 6 कैंडल के अंदर अंदर वो आ गई और वहां से अगेन बाय की बनी। अभी देखें कैंडल नजर आ रही है प्रॉपर सब्जी का। अब देखें यहाँ से लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल गई है, ठीक है। उसी तरह सेलर्स की कैंडल आके प्रॉपर लेवल पे क्लोज हुई है, ठीक है। अब जैसे ही कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये हमने रिट्रेसमेंट के लिए एंट्री प्लेस कर दी। अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल भी आ जाता है। इसको रिट्रेस करने मार्केट आती है, मार्केट इसे रिट्रेस करेगी तो बाय साइड जाएगी, ठीक है। बाज दफा पता है क्या होता है, सीधी निकल जाती है, फिर जब गिरती है तो फेयर वैल्यू गैप तक गिरती है। इसलिए आपको बोलते हैं जब सीधी मार्केट जा रही होती है तो अवॉइड किया करें, बिकॉज भरोसा नहीं होता, वो जैसे जा रही होती है वैसे ही आ जाती है। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल्स गई हैं। अब 2 ही कैंडल ने सारा सफर खत्म कर दिया। तो इसलिए सीधी चढ़ती हुई मार्केट को आपको इसीलिए कहा जाता है कि बचा करें, तो बहुत स्पीड से गिरती है जब भी गिरेगी। अभी आज की एंट्री की बात करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, रिट्रेसमेंट पढ़ी है। किसी भी लेवल के कोई जब ब्रेक होगा उसकी रिट्रेसमेंट होगी, तो हम रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड अपनी प्लेस करेंगे, ठीक है। और सर जी विग नहीं करनी चाहिए, बॉडी करनी चाहिए, जैसे इससे पिछली कैंडल ने विग ने किया, उसके बाद बॉडी ने आके उसको रिट्रेस किया। देखिए जोन आप सर ये सवाल है रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में क्या फर्क है, नीलम मैम का क्वेश्चन है। भाई रिवर्सल तो देखना यार, रिवर्सल अब ये हमारे लेवल पे इसने ब्रेक किया, ठीक है, कैंडल ने वहां से नीचे आएगी जब ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब रिवर्सल तो हमने अगली एंट्री पे सेल के लिए किया है। अब जब रिट्रेसमेंट हो जाती है वहां हम बाय के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं। रिट्रेस में बाय के लिए वो सपोर्ट बन जाता है ना, तो वहां से तो मार्केट ने ऊपर जाना है। हाँ वो रिट्रेस में तो रिवर्सल आता है रेजिस्टेंस पे। रिवर्सल पे तो हम डाउन की लेते हैं ना। जब हमारा लेवल रिट्रेस हो जाता है तो हमने सेम डायरेक्शन में जाना है, सेम मतलब बाय डायरेक्शन में। अगर बाय साइड के लिए रिट्रेस हुआ है, अगर सेलर ने रिट्रेस किया है तो हम बायर के लिए जाएंगे। अगर डाउन ट्रेंड है तो बायर रिट्रेस करेगा, हम सेलर के लिए जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जब मार्केट बाय साइड जा रही होती है तो सपोर्ट लेवल काम करते हैं, जब सेल साइड आ रही होती है तो रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्सल मिलते हैं। तो ये वही चीज ही है। अब बाय साइड जा रही है, अब ये रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट बनेगा तो ये काम करेगा, ठीक है। और सर जी इसको रीटेस्ट भी कहते हैं ना, सेम चीज है। हाँ रिट्रेसमेंट रिटेस्ट ये सब कुछ एक ही है, हाँ जी। एक ही अल्फाज है। तो ये हमारी रिट्रेसमेंट की ट्रेड है, ये आपको हर जगह पे मिलेगी, बस आपने फाइंड करना है, ठीक है, अच्छे से। सर ये लाइन वापस लगाइएगा, ये जो लगाई हुई थी, और थोड़ी लंबी ले जाए इसको आगे तक। देखें नीलम मैम, अभी सर ने रिट्रेस पढ़ाया कि ऊपर जब मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद 6 कैंडल के अंदर अंदर आ गया आपका रिट्रेसमेंट, ठीक है, यानी रिट्रेस कर गई मार्केट। अब ये जब मार्केट ऊपर भागी, ऊपर भाग के जब नीचे गिरी है तो वहां से अब ये रिट्रेस नहीं है, रिवर्सल है। फर्क समझ आ गया आपको? ये रिवर्सल है, वो रिट्रेस था, ये रिवर्सल है।
यानी रिट्रेस रिट्रेस मैंने आपको पढ़ाया है कि 5 से 6 कैंडल अगर बिल्कुल हमारी बिल्कुल बिल्कुल एक कैंडल भी कर लेती है, बाज दफा 2 कैंडल करेंगी, बाज दफा 3 कैंडल कर देंगी, 2 ग्रीन बन जाएंगी तो एक बड़ी रेड बन के आके रिट्रेस कर देगी। आपने फिर भी बाई के लिए जाना है, वो कैसे किसी तरह भी वो रिट्रेस कर सकती है। हम प्रीवियस मार्केट में देख लेते हैं, अगर हमें कहीं पर ऐसी सिचुएशन जो है वो मिल रही है तो हम उसे फाइंड करते हैं कि जहां पे मार्केट ब्रेक करे। आई थिंक अगर हम इस जोन को लेते हैं यहाँ तक, जी सर ये भी हुआ है। प्रॉपर मार्केट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रही है, सब वही सिनेरियो बन रहा है। अब देखें हम आपको किसलिए कहते हैं कि मार्केट में जो भी लेवल होते हैं वो वर्क करते हैं भाई। ये देख यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक तो आप रिवर्सल के लिए है, अब 2 कैंडल आकर लेवल के ऊपर प्रॉपर रिजेक्शन जोन में से लेके प्रॉपर क्लोज भी है, ठीक है। आप रिट्रेस के लिए गए, आपकी तब भी एक ही जगह पे आपको 2 ट्रेड मिल गई। सर अगर तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते तो सर जी फिर वो जोन नहीं बनता था ना, फिर तो वो रेक्टेंगल आप यूज किया करें ना। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपने यूज करनी है तो फिर जाहिर सी बात है आपको 2 लगानी होगी। फॉर एग्जांपल एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, इस तरह हाँ जी प्रीवियस भी जब देखेंगे रिवर्सल आपको मिला होगा, ठीक है। ये जोन प्रॉपर वर्क, ये देख यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे भी इन केस इन फ्यूचर देख जैसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी तुझे एमटीजी विनिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये वर्क करते हैं। ये जहाँ तक ये लाइन पड़ी रहे ना, मैं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पड़ी है, कल अगर आपको मैं लेक्चर दूं तो ये लाइन बहुत भी वर्क कर रही होगी, ठीक है। जी पावरफुल लाइन है ये, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे रिवर्सल भी आ रहे हैं, रिट्रेसमेंट भी आ रही है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी जो हम लेवल लगाते हैं सर सलाना और मैं 3-3 4-4 दिन बाद भी जब मार्केट उस लेवल पर आती है रिस्पेक्ट करती है सर। ऐसे ही है जानी। ये यहाँ पे पड़ी रहती है लाइनें, मैं कौन से नहीं हिलाता हूँ, पता नहीं कितनी पुरानी प्रोजेक्ट्स को वर्क कर रही होती है। अब रिट्रेसमेंट देखें, अब यहाँ पे अब ये तो कैंडल नहीं, इसे कैसे 1-2 कैंडल ने अगर एक ने ब्रेक किया, 2 ने आकर रिट्रेस किया, आपकी ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आई है तो ये अब रिट्रेस नहीं है, ये हम स्पोर्ट में हम रेजिस्टेंस के लिए इसे यूज कर रहे हैं रिवर्सल के लिए। टेल भी बन गई तो टेल भी फिल हो गई तो रिवर्सल तो आना चाहिए था, आपके पास लेवल भी था। अच्छा सर ये जो आपने पीछे ड्रॉ किया था रिट्रेस वाली कैंडल जो आपने दिखाई थी अभी सर जी, उसके साथ एक कैंडल थी वो विग फिल हुई है ये हाँ जी सर जी। यहाँ पे तो ग्रीन नहीं आनी चाहिए थी ना, लेकिन फिर भी रेड आई है जैसे आप ट्रेल लेते होते। हाँ जी ये टेल बनी ना, नहीं सही था, पीछे जो था पीछे वाला सर, पीछे वाला ये हाँ जी ये बिल्कुल। मैं इस तरह के टेलों में नहीं लेता, वो टेल इस तरह होती है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब यहाँ से बायर आए, मैं तुम्हें बना के समझा देता हूँ, ठीक है। ये सेलर आए, हाँ जी। अब मार्केट इधर नीचे घूमती रही, काफी देर घूमती रही, ठीक है, फिर आई, ठीक है। मैं कैंडले नहीं बना रहा, बस तुम समझ जाओ। अब दोबारा इस लेवल पे है, ठीक है। हाँ जी। अब फिर सेलर आ गया, डायरेक्ट एक्टिव हो गया। मतलब क्या है कि बायर सेलर जो है इसे ब्रेक करने नहीं दे रहा। अगर ऐसी सिचुएशन में यहाँ से कोई इस तरह की कैंडल बनती है, जो कैंडल बने एंड में इस तरह क्लोज हो, ठीक है, इस तरह कर दे, ठीक है। हाँ जी। अब जब यहाँ पे अब जब ऐसी कैंडल फिल करती है ना, तो देन मैं कहता हूँ कि भाई लूट लो मेला जी। ये मेरी पसंदीदा ट्रेड होती है। मतलब नहीं क्या कहते हैं सर अरसलान आप? लूट लो मेला सर। अच्छा लूट लो मेला सर, मतलब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे तलाश करनी है ये चीज। हाँ, थोड़ा सा अप डाउन भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि टच करके आए। हाँ जी ठीक हो गया। बाज दफा आप नोटिस करेंगे मार्केट साइडवेज हो जाती है। हाँ जी हो जाती है। मैंने बैच 11 में आपको दोपहर में एक दिन ट्रेड लेके वीडियो भी सेंड की थी सर। ये आगे एग्जांपल बनी है ना आप वाली ट्रेड की, जहाँ पे ग्रीन का मारो वुजू, रेड ने फिल किया, फिर ग्रीन का मारो वुजू आ गया। ये बनी है ना, यही कह रहा हूँ। ये देखो ये रेजिस्टेंस थी स्पोर्ट में, यहाँ पे कन्वर्ट रिवर्सल तो वैसे भी आना था और हमारा काम भी सेट हो गया वहां पे। इस तरह की मैं फाइंड करता होता हूँ ट्रेड। अब जैसे ये है, अगर से ये बढ़ जाती तो हम आते, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है। अब ये नहीं बढ़ा, नीचे चली गई सीधी, इनकेस यहाँ कहीं आके तो फुलफिल हुआ ही होगा। यही न्यू मेंबर को बताते चलें कि क्या मार्केट अपने विक्स फिल करके जाती है, उसको चलते मार्केट करती है फॉलो? बता रहा है। मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं न्यू मेंबर्स को, इनको नहीं पता होगा, इनको ये समझ ही नहीं आएगा आप ये ट्रेड कैसे लिया आप। जी मार्केट जो भी होती है मार्केट में भाई वो फुलफिल होती है, ठीक है। इस तरह नहीं मार्केट चलती। मार्केट अगर 1 घंटे में करे, आधे घंटे में करे, या 1 मिनट में फिल कर दे, या 2.5 घंटे में आके फिल करे, करना उसने है, फिलिंग उसने करनी है। फिलिंग करेगी, हमें रिवर्सल भी देगी। अब ये देखें नीचे जो रेड बना है, बिल्कुल रेड का डोजी नीचे, इसकी जरा विक पे रखें नीचे, और आगे जाके देखें फिल किया इसने, फिल करके प्रॉपर वहां से एक रिवर्सल आया है। आगे जाए थोड़ा, ये हाँ जी।
अब यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, प्रॉपर आया, अब बेशक छोटा सा ही आया है लेकिन रिवर्स किया इसने। आपको ट्रेड दे दी उसको। हाँ, ट्रेड आपको देगा। अभी आज रिट्रेस की मैंने ट्रेड समझाई है, बिल्कुल आसान अल्फाज में, तो समझ आइए। अगर कंफ्यूजन भी होगी कोई इशू नहीं है, मैं कल अगेन आपको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आपने ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई आपने करना है। अगर आपको नहीं आपके मतलब सेट हो रही है, आपसे दिन में अपने ट्रेडिंग मारनी, नीलम मैम पूछ रही हैं कि मार्केट विक्स को फिल करके चलती है, क्या गैप्स को भी फिल करके चलती है? सारा कुछ फिल करके चलती है, छोड़ती नहीं है। अब गैप्स जो होते हैं वो हमारे पास इंडेक्स में ही आपको शो होंगे, ट्रेडिंग व्यू में ऐसे इतनी जल्दी से आसानी से आपको गैप नहीं मिलने वाला, वो तो ब्रोकर कर देता है यार, अब क्या कर। अदनान कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी कैसर भाई, मुझे ये पूछना था, ये प्रीवियस लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन है। अब ये हुआ कि लास्ट रेड कैंडल पे क्लोज हुआ सिस्टम, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग हो गया। बुलिश इंगल्फिंग के बाद नेक्स्ट जो कैंडल हुई उसने गैप डाउन कर दिया। अब उसकी उस सूरत हाल में हमें उसे छोड़ देना चाहिए या हमें चांस होता है कि वो बुलिश इंगल्फिंग करके नेक्स्ट रेड ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन उसने गैप डाउन किया। गैप डाउन करने के बाद चांस होता है कि पीछे वो इंगल्फिंग करके आई है और इधर गैप डाउन कर दिया उसने स्टार्ट, तो क्या सूरत हाल होती है उसको? ट्रेड तो आप लेंगे, ट्रेड लेंगे, यानी अप डायरेक्शन की पूछ रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल, बुलिश इंगल्फिंग हुआ, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई वो गैप डाउन करके स्टार्ट हुई। जी जी, बुलिश इंगल्फिंग कभी कभी होता है, तो ये भी चेक कर लें कि रेजिस्टेंस पे तो नहीं जा रही मार्केट या कोई रिट्रेस तो नहीं हो रहा। जैसे अभी रिट्रेस पढ़ा रहे हैं ना सर, कभी कभी एक ही कैंडल आके उसको फिल कर देती है। मिसाल के तौर पे 2 ग्रीन ने ब्रेक कर दिया, पहले एक ने किया, फिर दूसरी भी ऊपर निकल गई, फिर एक ही रेड आ गया आपके पास, एक रेड आया जो कि दोनों को खा गया और प्रॉपर आपके लेवल पर आकर क्लोज दे दिया उसने। तो अब ये इंगल्फिंग तो बना है, बेरिश इंगल्फिंग बना है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये तो रिट्रेस भी हो गया। जी ये छोटी छोटी चीजें नोट करेंगे आप साथ साथ। सर जी स्पोर्ट पे भी ट्रेस हो सकता है ये, या जो रेजिस्टेंस पे ही है रिट्रेसमेंट? नहीं नहीं, क्यों, सपोर्ट पे भी होगा। आपके सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट जाती है, जैसे अभी ये कर रही है एक किसी लेवल को। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, सपोर्ट को क्रॉस करके चले गई, वापस आई, लेकिन ये रिट्रेसमेंट नहीं है। ये रिट्रेसमेंट 6 कैंडल के अंदर अंदर रिट्रेसमेंट होता है। जी हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा कैंडल बन गई ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो सिनेरियो अप के लिए है सेम सिनेरियो डाउन के लिए है। जी जी जी, ठीक हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ये तसव्वुर भाई कह रहे हैं पिक्चर बनाकर भेजें। सब भेजी है हमने शायद आपको। हाँ जी, आपको भेजी है कोई? किसने भेजी है? इन्होंने ही भेजी है मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तसव्वुर भाई, क्या कैंडल बनाई है आपने यार। सर सलान, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जरा शो करें, कर दी सेंड। हाँ ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये डार्क नजर आ रही है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये समर भाई ने आपके लिए समझे कि रिवर्सल की ट्रेड बनाई है, ठीक है। तो 3 4 5 6, हाँ अब देखो 5 से 6 कैंडल वैलिड है प्रॉपर। आगे जैसे ही कैंडल आपके जोन के ऊपर क्लोज होगी, चाहे टेल भी ले लें, बॉडी जिसके ऊपर भी क्लोज आए, आपने सेम डायरेक्शन, मतलब जो मोमेंटम है बाय का, बाय के लिए यहाँ पे आपने रिट्रेसमेंट की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। क्या बात है तसव्वुर भाई आपकी यार, वेल डन। हाथों हाथ मतलब ड्राइंग बना लिया आपने। सर जब ये मार्केट रिट्रेस करके रीटेस्ट करके फिर ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाती है, ये नीचे आएगी। सपोर्ट लेवल है ना, सपोर्ट से ऊपर जाएगी। सपोर्ट से ऊपर जाएगी और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर ये नीचे आएगी। हाँ जी, ठीक है। देखिए, आपने अपनी स्टोरी नहीं बनानी कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मार्केट जैसे भी जाएगी ना, हमने उस हिसाब से एनालाइज करना है। यहाँ पे हमने सिर्फ रिट्रेसमेंट की अपनी एंट्री ले लेनी है। इसके बाद मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी कैंडल अगेन सेलर की बन जाए और जोन के अंदर नीचे आ जाए, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि अगर यहाँ से उठ रही है तो दोबारा ऊपर जाएगी। यहाँ से बाज दफा मार्केट अगेन जोन के अंदर आ जाती है नीचे, तो फिर आपने नीचे वाली साइड से रिट्रेस का इंतजार करना है, फिर डाउन डायरेक्शन में आपने एंट्री फाइंड करनी है, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करने का इरादा करती है, एटलीस्ट एक आपको रिवर्सल दे देती है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे जो आपने ग्रीन की रिट्रेस की ट्रेड ले ली, उसके बाद हो सकता है सर सही कह रहे हैं कि बड़ा रेड आ जाए जो कि अंदर आ जाए जोन के अंदर। होता है ऐसा ही होता है। बाज दफा मार्केट एक कैंडल दे के दोबारा जोन में आ जाती है, फिर आपने नीचे वाली साइड से रिट्रेसमेंट देखना है, फिर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, वो रेजिस्टेंस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने उसकी रिट्रेसमेंट देखनी है, फिर डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री फाइंड करनी है। आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से नीचे भी दोबारा जा सकता है। आपने इस साइड पे जाएगा क्योंकि 1 मिनट की आपने ट्रेड लेनी है, तो उस हिसाब से ही आपने खुद को तैयार रखना है कि मैंने प्रेडिक्शन भी उस हिसाब से ही करनी है। कोई और क्वेश्चन किसी का? 2 मिनट रह गए। मार्केट में जब आप देखेंगे तो बाज दफा अंदर आएगी जोन के, फिर आपने नीचे वाली साइड से रिट्रेस करके मतलब देखना है कि अगर रिट्रेस दे रही है तो आपने अपनी एंट्री प्लेस कर देनी है, ठीक है। किसका आखिरी सवाल है? इसके बाद क्या करने वाले हैं आप? आखिरी सवाल है। अच्छा, क्लास के आखिरी सवाल है।
जी जी पूछें। सर अगर कोई हमारे पास छोटा विक बन कैंडल बन जाए जिसका ना ऊपर विक हो ना नीचे विक हो, सर उसको हम मारो बुजू तो नहीं कह सकते ना? छोटा कैंडल? मेटल कैंडल सर। नहीं नहीं, मारो वजू तो बड़ा कैंडल होता है, इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलेंगे जो आप पूछ रहे हैं। जिसका ना नीचे विक हो ना ऊपर विक हो। स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी सेकंड चल रहे हैं। बहरहाल जो पढ़ाया है इसमें आपने अल्लाह हाफिज। दिया यार।